हेलो नमस्कार बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि सभी साथी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, और इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन सभी प्रश्नों को आज के क्लास में कवर करेंगे। तो इस क्लास को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस चैप्टर से दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर सवाल आपके सामने है। तो मेरे भाई आप लोग भी आंसर को बताते हुए चलिएगा, जिससे कि आपको यह पता चलेगा कि इस चैप्टर के कितने प्रश्न को आप सही कर पाते हो। देखिए, पहला नंबर सवाल है कि विद्युत धारा का मात्रक निम्नलिखित में कौन है, और इंग्लिश मीडियम में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आपने पढ़ा है कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और फॉर्मूला से अगर बात करें तो I बराबर Q अपॉन T होता है। तो इससे निकाले तो यहाँ पे हमारा चार्ज का कूलम हो जाएगा, टाइम का सेकंड में ले लो। तो अगर मैं कहूं कि धारा है तो आप एम्पियर में लो, तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम पर सेकंड हो जाता है। तो मेरे भाई करेक्ट आंसर जो होगा ये भी हो जाएगा। तो यानी कि ए और बी दोनों यहां पे मात्रक सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका यहां पे करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल का जवाब यहां पे बता के चलो कि विद्युत धारा क्या है। जल्दी से बताओ कि विद्युत धारा क्या है। तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है मेरे भाई? अदिश राशि है, ध्यान रखिएगा। 2 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो यहां पे अगला नंबर सवाल का जवाब बताइए आप लोग। यहां पे है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक भैया चांदी होता है। क्या होता है? चांदी होता है। तो 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। बच्चा पार्टी आप लोग एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप पहली बार जुड़ रहे हो, हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हो, तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हो बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा को क्या कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा I को हम लोग क्या कहते हैं? J कहते हैं। J क्या है भाई? धारा घनत्व है। धारा घनत्व को J द्वारा दर्शाते हैं। J बराबर I बटा में A फॉर्मूला बनता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बच्चों, धारा घनत्व एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? धारा घनत्व एक सदिश राशि है, ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो, यहां पे 5वां नंबर सवाल है कि धारा घनत्व की क्या इकाई है। मैंने क्या बताया कि J बराबर I बटा A फॉर्मूला होता है। I मतलब धारा, धारा का मात्रक एम्पियर हुआ, और यहां पे एरिया है तो एरिया का मीटर स्क्वायर हुआ। तो इसको ऊपर कर लो ना, एम्पियर मीटर इनवर्स 2। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चा पार्टी एकदम अच्छे से क्लास को समझ के कर लो। इस चैप्टर से बनने वाला एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा अगर आप शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास को देख लेते हो तो। चलो 6 नंबर सवाल का जवाब आप लोग बता के चलो कि निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है। एग्जाम में पूछा गया है मेरे भाई। तो मैंने बताया J बराबर I बटे A, तो ये वाला पूछा गया है, लिख लो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बता के चलो। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि किरचॉफ का प्रथम नियम यानी कि जिसे हम बिंदु नियम कहते हैं, यह किसके संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। बता के चलो बच्चा पार्टी, किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो यह है आवेश संरक्षण। पहला नियम आवेश संरक्षण। तो 7 का ए करेक्ट होगा, जिसे आप समेशन I बराबर 0 लिखते हो। ये पहला नियम है किरचॉफ साहब का, जो कि आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलिएगा आप लोग। प्रश्न है किरचॉफ का द्वितीय नियम, जिसे हम पास का नियम कहते हैं, किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो दूसरा नियम है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित। यहां पे करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? लगाते चलो क्लास को
को और लाइक करते चलो। देखो यहां पे प्रश्न है कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है। देखो अगर यहां पे है परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदले उसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। आपने पढ़ा है R बराबर V बट्टा में I, तो ये बात आपको याद रखने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बतागे चलो। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही है। गतिशीलता बच्चा पार्टी मोबिलिटी के लिए कौन सा सही हो जाएगा, तो म्यू बराबर VD बट्टा में E फॉर्मूला है भाई। 10 का ऑप्शन ए लगा के चलो आप लोग, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सही है। ये देखो शक्ति के लिए है, 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड होता है। वाट किसका मात्रक है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, ध्यान रखिएगा सभी साथी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि व्हीटस्टोन ब्रिज से किसको मापा जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज से बच्चों उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोध दोनों प्रतिरोध को मापा जाता है। ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। सेल का विद्युत वाहक बल किसमें मापा जाता है। सेल का विद्युत वाहक बल बच्चों विभव मापी द्वारा मापा जाता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। सेल का विद्युत वाहक बल बच्चों विभव मापी के द्वारा मापा जाता है। 13 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बतागे चलो। यहां पे प्रश्न है विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु कहां पर प्राप्त होता है, तो भैया ये अधिक लंबाई पर प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल और बच्चा पार्टी एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे द्वारा तैयार फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स लेना चाहते हो, अगर आप भी चाहते हो कि ये 4 सब्जेक्ट में आपका बहुत अच्छा नंबर आए, एग्जाम में जितना प्रश्न मैं आपको अभी दूंगा एग्जाम में उसके बाहर नहीं आने वाला है, तो बच्चा पार्टी इसका चार्ज मात्र 299 है, जिसमें कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और साथ में हिंदी का नोट्स बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो 707082 1685 नंबर पे। बोलिएगा भैया हमें आपका नोट्स परचेज करना, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो, ये दोनों के लिए तैयार हो चुका है। आइए प्रश्न को देखते हैं। यहां पे है कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान क्या होगा। ट्रिक जान लो, कोई भी रंग पूछे तो आप ट्रिक बीबी रोय जीबी। बीबी किसके लिए भैया, जीबी के लिए रो रही है ना। 0 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। किसके लिए, लाल रंग के लिए। रेड मतलब लाल है, लाल के सामने भैया ने 2 लिखा है, इसका मतलब करेक्ट आंसर सी होगा। ये बच्चों ब्लैक है, ये ब्राउन है, ये रेड है, ये ऑरेंज है, ये येलो है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो और नोट्स के लिए आप यहां पे कांटेक्ट कर सकते हो बच्चा पार्टी, साथ में आपको ग्रुप में अभी ऐड कर दिया जाएगा और एग्जाम तक विद्या आनंद का टीम आपके साथ रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है। एम्पियर घंटा भाई, एम्पियर घंटा मात्रक है आवेश का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बतागे चलो। किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए इसकी धारा को घटा देना चाहिए ना। 17 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बतागे चलो। प्रश्न पूछा जा रहा है कि तांबा का कार्यफलन कितना होता है, जल्दी से बताओ कितना होता है। तांबा का कार्यफलन 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो यहां पे नहीं ये पूछा गया तो किस में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं, तो यहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कितना पूछेगा तो 4.7 होता है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला बताओ। व्हीटस्टोन सेतु से किसका तुलना होता है, तो ये मापता है उच्च और निम्न प्रतिरोध को। तो प्रतिरोध यहां पे प्रतिरोधों से तुलना होगा ना, तो 19 का ए ऑप्शन आप लोग लगा सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ। शोषित विद्युत ऊर्जा क्या होता है, तो विभवांतर के वर्ग के समानुपाती। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बच्चा पार्टी लगाएंगे। जल्दी जल्दी से पूछा जा रहा है कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है उसका नाम नाइक्रोम है बच्चों। क्या नाम है, नाइक्रोम। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
चलो नेक्स्ट बताओ बच्चों आप लोग, यहां पे प्रश्न है प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा। मैंने बताया प्रतिरोध का मात्रक एक तो ओम हो गया, दूसरा फॉर्मूला बताया था R बराबर V बटा में I। ये विद्युत विभव है तो V लिख दो, नीचे में धारा है तो एम्पियर लिख दो। ये A को ऊपर करोगे तो V और A इनवर्स लग जाएगा। अगर R का मात्रक ओम है तो 1 ओम बराबर 1 वोल्ट पर एम्पियर। तो देख लो बच्चा पार्टी, मिला लो, यही बात लिखा गया है क्या, ऑप्शन नंबर ये भी सही है। तो उपरोक्त दोनों करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों ध्यान रखिएगा, वोल्ट पर एम्पियर, लेकिन एग्जाम में आएगा कि 1 ओम बराबर क्या होगा, तो 1 वोल्ट पर एम्पियर, ये आएगा तो लगाइएगा आप लोग। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बतागे चलो प्रतिरोध का विमीय सूत्र क्या होता है। प्रतिरोध का विमीय सूत्र क्या होगा, तो देखो मैंने क्या बताया कि R बराबर V बटा में I होता है, और ये मैंने बताया कि विद्युत विभव है, और दूसरा चैप्टर में मैंने विभव को बहुत अच्छे से समझाया, उसका विमीय सूत्र भी बताया। लेकिन अगर बोल रहे हो तो यहां भी मैं निकाल दूं, V बराबर क्या पढ़े थे विद्युत विभव में, W/Q होता है। ये कार्य वाला का क्या होता है, mL2 T इनवर्स 2 होता है। यहां पे लिख दो, यहां पे भैया लिख दो ना। अब फिर बटा में चार्ज का AT होता है, ये होता है ना, तो इसको लिख दो mL2, फिर ये T जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा। तो ये देखो ये विद्युत विभव का विमीय सूत्र है, और ये V का मतलब ये लिख दो, तो सेम टू सेम उतार दो, mL2 T इनवर्स 3 और A इनवर्स हो गया। यहाँ पे A इनवर्स ये 7 नहीं समझना भाई, ये माइनस का 1 लगा है, A है ये। ओके, और बटा में I है, तो I का मात्र देखो I मतलब धारा, धारा का मात्रक एम्पियर, तो इसको हम ऊपर कर देते हैं। तो M जैसा है लिखो, mL2 लिखो, फिर T माइनस का 3 लिख दो, और ये A देखो दोनों मिलता है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस लग जाएगा, एक माइनस में यहाँ पे बुला ले रहा है, तो A माइनस का 2 हो जाएगा। तो mL2 T इनवर्स 3 A इनवर्स 2, mL2 T इनवर्स 3 A इनवर्स 2, कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर बी इससे मिल रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बच्चों ये विद्युत विभव का है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब आप लोग बता के चलिएगा। प्रश्न है किसी तार का प्रतिरोध R, लंबाई L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है तथा विशिष्ट प्रतिरोध ρ है, तो क्या होगा। तो देखो इससे ये फॉर्मूला बन रहा है कि R बराबर ρ L बाई A, ये फॉर्मूला बन रहा है। अगर ρ पूछे तो ρ बराबर RA बटा में L, जो नीचे फॉर्मूला आएगा तो आप लगाओगे, ρ बराबर RA बटा L, R बराबर रो L बाई ए। तो हमसे अभी ये पूछा है R बराबर रो L बाई ए, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। यहां पे देखो प्रश्न है कि पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। लो मैंने बताया अभी, जस्ट बता दो जल्दी से बच्चा पार्टी। तो मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए तो रो पूछेगा तो रो बराबर आर ए बटा में एल हो जाएगा। तो बस सिंपल सा है, आर ए बटा में एल, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखो अगर इसका मात्रक पूछेगा कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, तो वो नीचे क्वेश्चन बना होगा, चलो वहीं पे समझाते हम आपको, बहुत अच्छे से समझ आएगा। यहां पे देखो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होगा। तो देखो प्रतिरोधकता को विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, ये बात आप समझ लो यहां पे। ओके, अब देखो प्रतिरोधकता के लिए रो बराबर क्या बताया मैंने, आर ए बटा में एल। आर क्या है, प्रतिरोध है, एरिया है, और ये लंबाई है। तो देखो आर है तो आर को आप ओम में लिखोगे, ओम। आर का मात्रक क्या, प्रतिरोध का मात्रक क्या भैया, ओम। एरिया का क्या, मीटर स्क्वायर, बटा में लंबाई का मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर को उड़ा दो, कहां जाएगा, तारों के शहर में। बचेगा कौन सा, यहां पे ओम और मीटर। तो ओम और मीटर देख लो किस में है, ओम मीटर, ऑप्शन ए करेक्ट है। समझ गए बच्चा पार्टी, ये तो होगा नहीं, ये सब तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए लगा दो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। इसका विमीय सूत्र भी पूछेगा तो वो भी बताएंगे ना। देखो मैंने क्या बताया कि प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र पूछेगा तो रो बराबर आर ए बटा में एल लिखते हो। अब देखो आर क्या है, प्रतिरोध है, और प्रतिरोध का विमीय सूत्र मैंने ऊपर बताया था ना बच्चा पार्टी, कैसे निकालना बताया था कि आर का मात्रक ये हमारा, तो आर का पहले विमीय सूत्र लिख लो। कितना लिखा था, ml2 लिखा था, ml2 ही लिखा था ना बच्चा पार्टी, फिर टी इनवर्स
3 लिखा था, ए इनवर्स 2 लिखा था। और यहाँ पे देखो गुना में एरिया है तो इसे लंबाई में लेते हैं, तो इसको ऐसे घेर दो, इसको ऐसे घेर दो, उसके बाद एल स्क्वायर कर दो, ये कर दिए। अब बट्टा में एक एल है तो इसे एक एल लिख दो, एक एल से एक एल को यहाँ पे आप काट सकते हो, बचेगा कौन सा भाई, बचेगा कौन सा, एम एल, लेकिन एल 2 है, एक एल यहाँ पे बचा है तो 3 हो जाएगा ना, फिर टी जो है वही लिख दो, फिर यहाँ पे a माइनस का 2 है ऊपर में तो वही लिख दो, तो ml3 t इनवर्स 3 a इनवर्स 2, ये प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र निकल जाएगा। तो देख लो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना बच्चा पार्टी, ये वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, समझ गए ना। देखो ये प्रतिरोध का है, फिर एरिया का यहाँ पे मैंने दे दिया, लंबाई का ये बस सिंपल सा है। प्रतिरोध का आप बोलोगे भैया ये कैसे, तो ऊपर निकाल के बताया ना बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। यहां पे प्रश्न है कि किसी चालक से प्रवाहित धारा क्या होगा, प्रवाहित धारा I बराबर NEA/VD, ऑप्शन ए करेक्ट है, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए आप लगा सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब आप लोग बताओ। यहां पे बता के चलो कि नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होगा, तो BB रोए GB, BB रोए GB। बीबी किसके लिए, जीवी के लिए, 0 1 2 3 4 5 6, ये ट्रिक मैंने ऊपर भी लिखा था। किसके लिए, नीला, ब्लू मतलब नीला, ये ब्लैक है, ये ब्राउन है, ये रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्लू मतलब यहाँ पे देखो 6 है ना, ऑप्शन डी लगा दो बच्चा पार्टी। देख रहे हो पीडीएफ जो आपको मिलेगा ना भैया, जो 299 में आपको मिल रहा है, इसमें आपको एकदम पूरा अच्छे तरीके से मिलेगा पीडीएफ, एकदम दिल खुश हो जाएगा जी। और अभी से लेके एग्जाम तक हम आपके साथ रहेंगे, तो आप कॉल कर सकते हो 70 70 82 16 85 नंबर पे, बोलिएगा भैया हमें पीडीएफ परचेज करना है। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। यहां पे है कि विद्युत परिपथ की शक्ति, तो वही है P बराबर V² बटा में R, विद्युत परिपथ की शक्ति, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। P बराबर एक फॉर्मूला होता है VI, एक और होता है P बराबर I² R होता है, I² R होता है, ये सब आपको याद रखने हैं बच्चों, विद्युत शक्ति के लिए होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध सीधे रूप से बढ़ जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो ये बताओ, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है विद्युतीय विभव में अंतर, 32 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ कि एक विद्युत परिपथ में विभवांतर किस में मापते हैं, विभवांतर को हम लोग वोल्ट में मापते हैं, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो। यहां पे प्रश्न है कि विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर, वही वाला बात है, समेशन I बराबर 0, किरचॉफ का पहला नियम है, बीजगणितीय योग यहाँ पे शून्य होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बता के चलो कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होगा, कितना होगा, 10,000 ओम होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बता के चलो कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक हो जाएगा, किलोवाट घंटा, तो ये ऊर्जा का मात्रक है, क्योंकि जूल में लेते हैं ना, 1 किलोवाट घंटा बराबर मैं बता दूं यहाँ पे 3.6 गुणा 10 पर पावर 6 जूल होता है, तो जूल तो ये हमारा ऊर्जा में आएगा ना, ऑप्शन नंबर बी लगा दो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। अगर आदर्श एमीटर है तो 0 होगा, अगर सिर्फ एमीटर होता तो बहुत कम लगाते। चलो अगला बता के चलो, प्रश्न है कि एमीटर का प्रतिरोध कितना होगा, बहुत कम होगा, क्योंकि मैंने बताया आदर्श लगा रहे तब आप लोग 0 बता के चल सकते हो। ओके चलो अगला बता के चलो, यहां पे आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होगा, अनंत होगा। वोल्ट मीटर आए अनंत, देखो मैंने क्या बताया, आदर्श एमीटर आए 0 लगाना, अगर सिर्फ एमीटर आए तो बहुत कम लगाना, आदर्श वोल्ट मीटर आए तो अनंत लगाना, समझ गए ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। प्रश्न है कि वोल्ट मीटर क्या मापेगा, वोल्ट मीटर मापता है विभवांतर को, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो कि विद्युत वाहक बल की क्या इकाई है, वोल्ट हो जाएगा, विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E बराबर W/Q होता है। तो एक बात आप याद रख लो, विद्युत विभव का जो विमीय सूत्र होगा विद्युत वाहक बल का भी सेम होगा, ये बात आप याद रख लो। ओके चलो निकाल के भी बता दो, ml2 T इनवर्स 2 बट्टा में आवेश का AT, तो ये ऊपर कर लो, ml2 T इनवर्स 3 और A इनवर्स हो जाएगा। ये यहाँ पे विद्युत वाहक बल का और विद्युत विभव दोनों का सेम होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बता के चलो आप लोग। प्रश्न है कि कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान BB रोए GB, बता दो बच्चा पार्टी, BB रोए GB, लो लिख दिया मैंने, BB रोए GB लिख दो। 0 1 2 3 4 5 और 6 किसके लिए पूछा गया, हरा, ग्रीन मतलब हरा होता है, 5 के सामने ग्रीन
ग्रीन है तो 5 लगा दो। ऑप्शन सी करेक्ट है बच्चा पार्टी। कमेंट करके बताना ये ट्रिक आपको कैसा लग रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में पीला रंग का मान क्या होगा? येलो रंग के लिए बता दो। येलो का 4 होगा। येलो के लिए कितना? 4 होगा। ऑप्शन डी। अब कैसे होगा तो निकाल के देख लेना बच्चा पार्टी। ट्रिक बता दिया ना, बीबी रॉय, बीबी रॉय, जीबी। तो यहाँ पे येलो है तो 0 1 2 3 4, तो येलो के सामने यहाँ पे देख लो ना 4 है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो आप लोग। प्रश्न है कि टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न उष्मा क्या होगा? तो आप बताइएगा H बराबर आई स्क्वायर आर टी। H बराबर आई स्क्वायर आर टी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बता के चलो कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन सी राशि समान रहती है? विभवांतर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, यहां पे प्रश्न है कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? अपसरित होती है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। प्रश्न है कि किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, देखो तो उसकी चालकता क्या होगी? देखो समझो बच्चा पार्टी, एक बात मैं बताऊं, चालकता का एक फॉर्मूला डिफिनेशन याद रख लो कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है। प्रतिरोध बच्चों, प्रतिरोध मैंने ऊपर बताया ना, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है। तो प्रतिरोध का मात्रक, अगर बच्चा पार्टी प्रतिरोध को हम R द्वारा दर्शाते हैं तो प्रतिरोध और चालकता को हम G द्वारा दर्शाते हैं। तो G बराबर एक फॉर्मूला बना लो। देखो प्रतिरोध का व्युत्क्रम उल्टा, प्रतिरोध का उल्टा तो 1/R हो जाएगा ना, G बराबर 1/R। ये फॉर्मूला यहां से बन गया। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है। और देखो अगर G बराबर 1/R है तो R का मान, R मतलब प्रतिरोध, यहां पे 500 ओम दिया गया है तो 1/500 बराबर में 0.002। और देखो अगर इसका उल्टा है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ओम होता है लेकिन उल्टा लिखना पड़ेगा ना, तो इनवर्स लगा दो। 1/ओम होगा तो इनवर्स लगेगा ना, तो 1 यहां पे 0.002 ओम इनवर्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया मेरे प्यारे भाई? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। अगला बता के चलो कि निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी? तो आप बताइएगा प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, विभवांतर, ये सभी के सभी बच्चा पार्टी यहां पे अदिश राशि है। समझ गए ना? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो आप लोग। यहां पे प्रश्न आ चुका है, देखो प्रश्न है कि किसी चालक का यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। किसी भी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से बढ़ता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। इस चैप्टर से हम लोग 60 ऑब्जेक्टिव को करेंगे बच्चा पार्टी, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है, ज्यादा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है। देखो किसी चालक के संवहन वेग Vd है और आरोपित विद्युत क्षेत्र E है, इसके बीच संबंध होता है Vd समानुपाती E। Vd समानुपाती E। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बता के चलो। प्रश्न है आपके सामने है कि आवेश का प्रवाह इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज के प्रवाह को, इलेक्ट्रॉन या चार्ज के प्रवाह को हम लोग कहते हैं क्या? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो कि ओम मीटर निम्नलिखित में किसका मात्रक है? लो बच्चा पार्टी टेस्ट हो जाए आप लोगों का। ओम मीटर मैंने किसका बताया था? मैंने बताया था कि रो बराबर RA/L। देखो ये याद करो, ऊपर ऊपर याद करो बच्चों। प्रतिरोध का मात्रक ओम बताया था, गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर बटा में लंबाई का मीटर, 1 से 1 काट दिया था तो ओम मीटर किसका हो गया था? ओम मीटर किसका हो गया था? रो का। और रो किसे दर्शाते हैं? रो प्रतिरोधकता को दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, विद्युत वाहक बल का मात्रक मैंने बताया वोल्ट होता है। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बता के चलो आप लोग। प्रश्न है कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम, बच्चा पार्टी देख रहे हो ना, मैं बोलता हूं वो भी प्रश्न यहां पे देखो। प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाएगा? चालकता कहलाएगा। प्रतिरोध G बराबर 1/R। बच्चा पार्टी देख रहे हो ना, 1/ अगर R है तो आप कहोगे 1/R। R का मात्रक ओम होता है, इसको ऊपर करेंगे तो ओम इनवर्स हो जाएगा। चालकता का मात्रक ओम इनवर्स हो जाएगा बच्चा पार्टी, एकदम याद रखो। इसका दूसरा मात्रक होता है MHO, महो जिसे कहते हो, महो। ओके बच्चों, ये बात आप याद रख लो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। प्रश्न ये है कि किसी विद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं वैद्युत शक्ति। वैद्युत शक्ति P बराबर V इंटू I, P बराबर V² बटा में R। ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये एग्जाम में आया हुआ है।
चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। प्रश्न है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होगा। मैंने ऊपर बताया कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणा 10 पर पावर 6 जूल होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किलोवाट घंटा के द्वारा भैया हम ऊर्जा को मापते हैं, ये ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलिएगा आप लोग। प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो ये ऊर्जा का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करूं तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 जूल हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और अगर पूछे इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज में कूलम लगेगा और इसमें जूल लगेगा। भैया जी समझा रहे हैं तो फिर समझ लो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर लो, ऊपर मैंने लिखा है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 जूल हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। प्रश्न है कि धारा घनत्व क्या है। धारा घनत्व J बराबर I बटे ए। जे एक सदिश राशि है, धारा घनत्व एक सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहां पे मात्रक भी लिख लो ना, एम्पियर मीटर इनवर्स टू, तो ये बात आपको याद रखना है। ऐसे ऊपर मैंने बताया है, क्लास को आप ध्यान से देख रहे हो तो फिर बहुत अच्छे से बनेगा। चलो यहां पे बता के चलो, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न उष्मा क्या हो जाएगा। बहुत आसान सा है, बता के चलो। H बराबर मैंने क्या बताया था कि I स्क्वायर R बताए थे क्या, नहीं, V स्क्वायर बटा में R एक और फॉर्मूला होता है, V स्क्वायर बटा में R इंटू में T। तो हमें प्रतिरोध को आधा करना है तो V स्क्वायर बटा में R, लेकिन यहां पे इसे आधा करना पड़ेगा। फिर लिखो V स्क्वायर बटा में, यहां पे 1 मिनट बच्चा पार्टी, V स्क्वायर बटा में R, ये 2 तो ऊपर चल जाएगा तो गुना में 2, तो ये 2 गुना हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ये हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बता के चलो। यहां पे प्रश्न है कि विद्युत वाहक बल का विमीय सूत्र क्या होगा। बच्चा पार्टी क्या मैंने नहीं बताया, E बराबर W/Q होता है। तो ये देखो विद्युत विभव और विद्युत वाहक बल का सेम हो जाएगा, तो ml2 T इनवर्स 2 होगा बटा में आवेश का AT हो जाएगा। इसको ऊपर कर लो, ml2 T इनवर्स 3 और A इनवर्स हो जाएगा। तो लगा दो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, डी लगा दो। 60 नंबर का डी, और इस चैप्टर से हमने 60 ऑब्जेक्टिव को करवाया है। और बच्चा पार्टी अगर आप इस चैप्टर के इतने प्रश्न को कर लेते हो तो फिर हमें नहीं लगता कि इसके बाहर भी प्रश्न आ जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, तो इसे आप लिख के हो जैसे हो याद कर लीजिएगा। यह हमारा तीसरा चैप्टर था, अब अगला आएगा चौथा चैप्टर। इसी प्रकार हमने केमिस्ट्री में दूसरा कर चुका है, कल तीसरा चैप्टर आ जाएगा। और बायोलॉजी में हमने 4 चैप्टर कर चुका है और 5वां भी अपलोड हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, और हिंदी जानते हो, हिंदी गद्य खंड खत्म होने वाला है, बस शिक्षा चैप्टर बचा हुआ है, शिक्षा चैप्टर। तो अगर आप नहीं देखे हो, नए जुड़े हो, तो चैनल में जाओ, आपको मैं प्लेलिस्ट आज ही क्रिएट करके बना दूंगा, आप अच्छे से देख लेना बच्चा पार्टी। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिएगा आप लोग। ओके बच्चा पार्टी, मिलते हैं फिर।